हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइट चैप्टर, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक था और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अबाउट डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म कौन कौन है, तो उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उससे रिलेटेड पोल हो गया, फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और अपर्चर। तो ये सारा चीज जो था उससे रिलेटेड टर्म था। और अंत में हम लोगों ने ये भी सीखा था कि रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कनकेव मिरर, है ना। कौन कौन सा जो डिफरेंट रे डायग्राम है ना, डिफरेंट रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज बनाने के लिए जो रे डायग्राम है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो रे डायग्राम है, रूल्स ऑफ रे डायग्राम, है ना, रे डायग्राम का जो रूल्स है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे 4 रूल्स है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के अंतर्गत में पढ़ने के लिए आता है कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव वैसा स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन इनर पोर्शन से होता है उसको कनकेव मिरर कहते हैं। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑकर्स फ्रॉम बल्ज आउट सरफेस या आउटर पार्ट, ठीक है। पहला जो रूल नंबर 1 है वो कहता है रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। वेरी सिंपल स्टेटमेंट है। देखिए कहने का सेंस क्या है कि जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का डिजाइन इस प्रकार से होता है, क्योंकि हम बताए थे आपको स्टार्टिंग में ही कि कनकेव मिरर में आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है और रिफ्लेक्शन इनर सरफेस होता है, ओके। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से होकर के गुजरती है रिफ्लेक्शन के बाद। ये लिखा हुआ है ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। कहां से गुजरती है, फोकस से। कब, रिफ्लेक्शन होने के बाद। यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बाद फोकस से निकल गया। रूल नंबर 1 इज क्लियर, है ना। व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद एक फोकस से होकर के गुजरेगा, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है जस्ट इसका रिवर्स है। देखिए ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। एक कैसे निकलेगा, पैरेलल निकलेगा। कब, जब रिफ्लेक्शन करेगा कनकेव मिरर से। पहला रूल नंबर 1 कहता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगा। सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस, है ना, इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर। जब कनकेव मिरर से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। इसके बाद देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, समझ गए। पहला दम आसान था, व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट्स कम आफ्टर फोकस ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती आकर के गुजरता है। सेकेंड रूल, इफ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगा तब ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसके बाद रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब कोई भी किरण, है ना, रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से गुजरेगा तो वो क्या होता है, उसी पाथ में रिट्रेस कर जाता है, ठीक है। व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तब क्या होता है, ये जो रूल कहता है कि जब सी से लाइट जाएगा तो सी में ही रिट्रेस कर जाता है, यानी रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ता से चला जाता है।
ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 4 जो है आपका वेरी सिंपल है, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। देखिए इंसिडेंट रे के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, किसी भी सोर्स से जो किरण आती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी किरण अगर कोई भी सोर्स से आ रहा हो तब क्या बता रहा है, इंसिडेंट रे obliquely to the principal axis of concave mirror is reflected obliquely। अगर इंसिडेंट हो रहा है obliquely तब ये जो रिफ्लेक्ट भी करेगा obliquely, तो जितना इंसिडेंट एंगल बना रहा है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगा, ठीक है। यानी एंगल I इक्वल टू R, ए रिप्रेजेंट करता है रूल नंबर 4। जैसे देखिए सिंपल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से, मान लीजिए कि एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, यहाँ पे अगर हमको इंसिडेंट रे दर्शाना था, मान लीजिए कोई सोर्स से किरण आ रही है तो कहीं सोर्स से जो किरण आती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड स्ट्राइक द सरफेस, जो सोर्स से आती है और सरफेस पे स्ट्राइक करती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। और जब ये सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो ये बाउंस बैक करता है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिस बिंदु पे स्ट्राइक करता है उस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसे हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, IR, NR, RR। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, समझ रहे हैं। तो तीनों जो होता है एक ही प्लेन में लाई करता है। तो यहां पे क्या कर रहा है, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। कोई भी रे है जो इंसिडेंट करेगा ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस पे कनकेव मिरर का, रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, तो लौटेगा कैसे, ऑब्लिकली ही, लेकिन एंगल सेम बनेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका भी डेफिनेशन जानते हैं, एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस कोण के बारे में बात करेगा उस रे को नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे एंगल I, एंगल R हो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रूल नंबर 4 इज वेरी सिंपल। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई किरण कनकेव मिरर में ऑब्लिकली क्या होता है, फॉल करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट करेगा बनाते हुए सेम जितना एंगल I है उतना एंगल R, ठीक है। 4 रूल है, वेरी सिंपल। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट कम्स आफ्टर फोकस, फोकस से बाहर निकलेगा, कब, जब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर फोकस से किरण पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा, ठीक है। रूल नंबर 3, इफ लाइट पासेस थ्रू C सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिट्रेस बैक इन द सेम पाथ, उसी पाथ में लौट जाती है। और रूल नंबर 4 क्या है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी जो रे है वो इंसिडेंट कर रहा है ऑब्लिकली यानी तिरछा पड़ रहा है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑफ ए कनकेव मिरर, किसका, द कनकेव मिरर का, इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल, है ना, बराबर एंगल बनाते हुए क्या करेगा, वहां से रिट्रेस करेगा, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R वाला। इसके बाद आ जाइए, कल हम लोगों ने चर्चा किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर का हम लोगों ने चर्चा किया था और कनकेव में मैंने आपको बताया था कि जो कनकेव मिरर जो था ये आपका कैसा मिरर था, तो ये आपका था कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल फोकस किसका मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन से हम जानते हैं द टाइप ऑफ मिरर वेयर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस या बल्ज आउट सरफेस, है ना, बाहर की ओर वाला सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जाकर के बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। और ये जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में जो हम लोगों ने चर्चा किया
था कि ये जो कनकेव है वो कन्वर्जिंग होता है और ये क्या है, डाइवर्जिंग है। यहाँ पे देख रहे हैं रे ऑफ लाइट डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज का मतलब होता है छितरना, कन्वर्ज माने मिलना, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फोकस आखिर है क्या, समझेंगे इस बिंदु को हम लोग। तो इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक बिंदु है फ्रॉम व्हिच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में पैरेलल है, वो क्या अपीयर टू डाइवर्ज, प्रतीत हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कनकेव कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से प्रतीत हो रहा है कि वो डाइवर्ज कर रहा है। उस बिंदु को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। और ये जो बार बार ना आखिर फोकल लेंथ होता क्या है, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होता क्या है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, a spherical mirror is called focal length, ठीक है, is called focal length। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है किसका, स्फेरिकल मिरर का, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहे थे कि कनकेव जो मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है और कन्वेक्स मिरर कैसा है, वो डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इट इज प्रिंसिपल फोकस अगर बात करेगा कन्वेक्स का, तो इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम व्हिच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल अपीयर टू डाइवर्ज, है ना। यहाँ पे प्रतीत होगा कि डाइवर्ज हो रहा है। इन नोट में यहाँ पे एक बात हम लिखे हैं, कन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस, ठीक है। रियल कटिंग के बारे में जब पिछले पार्ट 3 का जो मेरा वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि इमेज जो बनता है 2 तरह के होता है ना, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वर्चुअल के बारे में मैंने चर्चा किया था कि वर्चुअल में प्रतीत होगा कि कट रहा है, लेकिन रियल में वास्तविक में कटता है, ठीक है। तो कह रहा है कन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस, कन्वेक्स मिरर के पास वर्चुअल फोकस होता है। इट इज सैचुरेटेड बिहाइंड द मिरर, और ये मिरर के पीछे रहता है, ठीक है। बाकी कनकेव में जस्ट अपोजिट था। नोट में याद रखेंगे एक बात को, द प्लेन मिरर नाइदर कन्वर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट और डाइवर्ज देम, ना तो प्लेन मिरर ना ही तो कन्वर्ज करता है और ना ही डाइवर्ज करता है, ठीक है। और इसका जो फोकल लेंथ होता है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, इसका जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, ठीक है। इसके बाद अभी तो बताया ही फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।